नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट आखिरी फैसला लेने जा रहा है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। भाजपा के नेता और उसके अंधभक्त, यानी कि उनको बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। आज सीजेआई सूर्यकांत ने बता दिया है कि हम जल्दी मोदी सरकार पर आखिरी फैसला लेंगे, आखिरी सुनवाई करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार के अच्छे दिन गुजर गए हैं और अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं क्या? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या देश का कंट्रोल हम ही ले लें? क्या यह सरकार देश नहीं चला पा रही है? देश की सारी समस्याओं का समाधान क्या हम ही करें? यह सरकार सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करने के लिए, सरकार बनाने के लिए सत्ता में, काम धाम कुछ करना नहीं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही फटकार लगाई थी केंद्र सरकार को। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर हमारे आदेश का पालन केंद्र सरकार ने नहीं किया तो इसके बाद हम आखिरी फैसला सुनाएंगे, जिसके बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंका लगती नजर आ रही है। आए दिन कोर्ट से फटकार लगती है, लेकिन सरकार को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार खुद को जज, जूरी और जल्लाद समझती है। सरकार को ऐसा लगता है कि जनता ने मुझे चुना है, भले ही ईवीएम के जरिए सत्ता में है, फर्जीवाड़े के दम पर सत्ता में, लेकिन ये दिखाते हैं कि जनता ने हमें चुना है। और जब जनता ने मुझे चुना है तो जनता पर जो फैसला लेना है हमें ही डिसाइड करना है। यानी कि न्यायपालिका को तवज्जो सरकार नहीं देती। बार बार ये सरकार न्यायपालिका को लेकर कहती है कि हमारे बीच में मत आइए, हम जैसा कर रहे हैं वैसा करने दीजिए हमको। लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह देश किसी की मनमानी से नहीं, किसी की तानाशाही से नहीं, यह देश कानून से चलेगा। देश में कानून का राज होगा, मनमानी और तानाशाही का नहीं। और जहां पर कार्यपालिका कुछ गड़बड़ करेगी, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। हमारे पास जो पावर है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, जिसको लेकर के मोदी सरकार टेंशन में। और आज इस टेंशन को डबल टेंशन में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 440 वोल्ट का झटका दिया है। देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छप गई है, लिखा भी है, आखिरी मौका दे रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने मोदी सरकार से कहा कि आखिरी मौका दे रहे हैं, इसके बाद हम कोई मौका नहीं देंगे। आखिरी मौका दे रहे हैं, अगर हमारे आदेश का पालन नहीं किया गया तो डैश डैश डैश। सीजेआई सूर्यकांत ने केंद्र सरकार को दी है एक हिसाब से चुनौती समझ लीजिए, धमकी समझ लीजिए, या फिर आग्रह किया है कि भाई ऐसा मत कीजिए कि हम आखिरी फैसला सुनाने के लिए मजबूर हो जाएं। देखिए, लिखा भी है, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि वो केंद्र को आखिरी मौका दे रहे हैं। इसके बावजूद अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो पीठ अंतिम सुनवाई करेगी। सीजेआई ने यह भी कहा कि इस याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध किया जाए। तो ऐसा कौन सा मामला भाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया? अब सबसे बड़ा दिलचस्प मामला यह है कि ऐसा कौन सा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया कि सीजेआई सूर्यकांत ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि अगर मेरे आदेश का पालन नहीं हुआ तो इसके बाद आखिरी सुनवाई करेंगे, और उसके बाद कभी कोई सुनवाई नहीं होगी, आखिरी सुनवाई करेंगे। जिसके बाद सरकार में दहशत सी फैली है। मामला क्या है जरा यहां पर समझिए, लिखा भी है, सीजेआई ने कहा कि वो केंद्र को आखिरी मौका दे रहे हैं। इसके बाद अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो पीठ अंतिम सुनवाई करेगी। सीजेआई ने यह भी कहा कि इस याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध किया जाए। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बांग्लादेश प्रत्यर्पित किए गए कुछ लोगों को वापस लाने संबंधी एक याचिका पर रुख स्पष्ट करने के लिए शुक्रवार को केंद्र सरकार को अंतिम मौका देते हुए आगाह किया कि अगर सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया तो पीठ अंतिम सुनवाई करेगी। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश वकील से इस मुद्दे पर निर्देश लेकर शीर्ष अदालत को अवगत कराने को कहा था। दोस्तों, मामला यह है कि कुछ लोगों को बांग्लादेश में प्रत्यर्पित किया गया है, यानी कि उन्हें बांग्लादेश में शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें यहां से भारत से बांग्लादेश भेज दिया गया है और उनकी नागरिकता, उनका मतलब लगभग चीजें मैच खा रही भारत की कि वो भारत के नागरिक हैं, ठीक है। लेकिन उन्हें कहा जबरन भेज दिया गया बांग्लादेश, जिसके बाद वो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमें दोबारा भारत बुलाया जाए, हम भारत के नागरिक हैं, यहां पर हम अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, हम भारत आना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार लाना नहीं चाहती, जिसको लेकर के सीजेआई सूर्यकांत नाराज हुए और कहने लगे कि सरकार ऐसा ना करे कि हमें आखिरी फैसला सुनाना पड़े। अगर हम फैसला सुना देंगे तो सरकार को लाना ही पड़ेगा।
इसीलिए सरकार इस पर विचार विमर्श करे, तुरंत ही इसका जवाब दे, नहीं तो हम अंतिम सुनवाई करने को तैयार है। देखिए लिखा भी है, दरअसल भोंदू शेख की गर्भवती बेटी को बांग्लादेश भेज दिया गया था। शेख की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और संजय हेगड़े ने कहा कि इस मामले में केंद्र का अदालत को अपने विचारों से अवगत न कराना कुछ हद तक अनुचित है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वो केंद्र को आखिरी मौका दे रहे हैं, इसके बावजूद अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो पीठ अंतिम सुनवाई करेगी। सीजेआई सूर्यकांत ने यह भी कहा है कि इस याचिका को शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। तो मामला यह है कि भोंदू शेख, उनकी एक बेटी है जो गर्भवती है, उसे कहां बांग्लादेश भेज दिया गया, घुसपैठिया करार दिया गया, बांग्लादेश से कहा गया। भाई क्या क्या हुआ ये तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ उसे भारत से कहां बांग्लादेश भेज दिया गया, जबकि वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद उसको भेज दिया गया। तो यहां पर उसका पिता भोंदू शेख सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंच गया और कहने लगा कि मेरी बेटी को वापस लाया जाए। अब सीजेआई सूर्यकांत को भी बुरा लगा, वो भी नाराज हुए कि भाई देश में ये क्या हो रहा है। उन्होंने शीघ्र कहा कि भाई इस याचिका को तुरंत रजिस्टर्ड कीजिए, इस याचिका को मेंशन कीजिए और आखिरी फैसला हम सुनाने को तैयार हैं। अगर सरकार ने सही जवाब नहीं दिया तो हम आखिरी फैसला सुना देंगे। देखिए लिखा है, मानवीय आधार पर गर्भवती को भारत प्रवेश की अनुमति दी थी। लिखा है, शीर्ष अदालत ने पिछले वर्ष 3 दिसंबर को मानवीय आधार पर एक गर्भवती महिला को उसके 8 वर्षीय बच्चे को भारत में प्रवेश की अनुमति दी थी। उन्हें कुछ महीने पहले बांग्लादेश भेज दिया गया था। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को नाबालिग की देखभाल करने का निर्देश दिया था और बीरभूम जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गर्भवती महिला सोनाली खातून को प्रसव सहित सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराने को कहा था। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर मानवीय आधार पर, यानी कि मानवता के आधार पर, कि ठीक है लाइए भारत, इलाज कराइए उसका और निःशुल्क इलाज होना चाहिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मानवता के हिसाब से फैसला लिया था। लेकिन उस फैसले का क्या हुआ, उसे फिर भेज दिया गया। हाई कोर्ट ने केंद्र के फैसले को अवैध करार दिया था। लिखा भी है, न्यायालय ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील को भी दर्ज किया कि सक्षम प्राधिकारी ने केवल मानवीय आधार पर महिला और उनके बच्चे को देश में प्रवेश की अनुमति देने पर सहमति जताई है और उन्हें निगरानी में रखा जाएगा। शीर्ष अदालत केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें 26 सितंबर 2025 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। उस आदेश में सोनाली खातून और अन्य को बांग्लादेश भेजने के केंद्र सरकार के फैसले को अवैध करार देते हुए रद्द भी कर दिया था। लेकिन बावजूद इसके क्या हुआ, आज भी वो बांग्लादेश में पड़ी है। वो शायद वहां नहीं रहना चाहती, लेकिन उसके बावजूद वहां पर उसे रखा जा रहा है। तो यहां पर आप लोग मनमानी भी देख सकते हैं, ठीक, और जबरन लोगों को बांग्लादेश शिफ्ट किया जा रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।